बात तो कहनी पड़ेगी गाइस, बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है, बहू बहू होती है और बेटा बेटा होता है। पर कभी कभी किस्मत से कुछ लोगों को ऐसी बहुएं भी मिल जाती हैं जो बेटी से भी बढ़कर होती हैं। जहाँ पे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मास्क और ग्लव्स की, कि मास्क और ग्लव्स में आप लोगों को अंकल जी को सेवा पानी करते हुए उनके बेटे नज़र आ रहे थे, लेकिन जब हमने उनकी धर्मपत्नी को देखा, यानी कि भूमित भैया की मम्मी को, तो उन्होंने अपने पति की सेवा करते वक्त कोई ग्लव्स नहीं पहने थे। अपने पति के पास जाते वक्त उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना था। जब हमने उस बुज़ुर्ग आदमी की माँ को अपने बेटे के पास जाते हुए देखा, यानी कि भूमित भैया की दादी को, तो उस माँ ने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहने थे, उस माँ के मुंह पे भी मास्क नहीं था, जबकि एक बुज़ुर्ग इंसान और एक छोटा बच्चा, दोनों को ही प्रिकॉशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस वक्त में उनके घर में सबसे बुज़ुर्ग कौन है? भूमित भैया की दादी। लेकिन अपने बच्चे के पास जाते हुए, अपने बच्चे को छूते हुए, उसके शरीर को टच करते हुए उस माँ को भी ग्लव्स नहीं पहनने पड़े। अब आते हैं यहाँ पे हम घर की सबसे बड़ी बहू की, जिस बहू ने उनको अपनी सास ससुर नहीं, माता पिता ही माना है, ठीक है। और उसका रीज़न आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि उनकी मम्मी नहीं है, इसीलिए अपनी सास में उन्होंने हमेशा अपनी माँ को ही देखा है। जब वो बहू अपने ससुर जी की सेवा कर रही है, खाना खिला रही है, पैर दबा रही है, उस बहू के हाथ में भी कोई ग्लव्स नहीं है, उस बहू के मुंह पे भी कोई मास्क नहीं है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस। अब यहाँ पे आज थोड़ी सी चीज़ों के लिए प्रशंसा तो मैं भूमित भैया की देखो करूँगी, क्योंकि हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि हम किसी भी क्रिएटर को, व्लॉगर को, इन्फ्लुएंसर को इस बात के लिए कॉल आउट करें कि उनके व्लॉग के माध्यम से क्या चीज़ें गलत दिख रही हैं और क्या चीज़ें सही दिख रही हैं। वो अलग बात है कि ये क्रिएटर हमें अपना दुश्मन समझ लेते हैं, बट हमारा मोटिव किसी से दुश्मनी निभाना नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आम जनता तक व्लॉग किस तरीके से जा रहा है ये हम बता पाएँ। तो काफ़ी सुधार किया है भूमित भैया ने। जो भूमित भैया अपने पिताजी को टच करते हुए बिना ग्लव्स उतारे कर ही नहीं रहे थे, बिना मास्क उतारे उनके करीब जा ही नहीं रहे थे, वेट वाइप से मैंने उनको उनके सर पे मसाज करते हुए देखा है। कुछ लोगों ने बोला अरे वो हेड वॉश कर रहे, तो जी नहीं, हेड वॉश नहीं, वो मसाज भी वेट वाइप से ही कर रहे थे। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने ग्लव्स उतार दिए हैं और अब वो अपने हाथों का एक्चुअली में टच अपने पापा को दे रहे हैं और उनके शरीर का टच महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मसाज तभी सक्सेसफुल होती है जब वो एक्चुअली में हमारे हाथों से हो रही हो। तो ये इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा है। दैट मीन्स कि भूमित भैया गौर कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन पे, चीज़ों को करेक्ट दिखाने की और करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो भाई भूमित भैया तो काफ़ी ट्रैक पे आ चुके हैं। इसे कहते हैं जनता की पावर, कि इन्फेक्शन को भी दूर भगा दिया जनता ने। अभी तक जिन बच्चों को अपने पिताजी से इन्फेक्शन का खतरा हो रहा था, आज उनको अपने पिता को छूने में डर नहीं लग रहा है, आज उन्हें इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो रहा है। ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो जादू हमारे हाथों में होता है ना, जो जादू हमारे हाथों में होता है, चाहे हम किसी का हाथ प्रेस कर रहे हो, चाहे मालिश कर रहे हो, वो जादू ग्लव्स पहन के नहीं होता। हाँ, अगर बीमारी ऐसी है जो स्प्रेड होने वाली है और जिसमें सामने वाले को भी खतरा हो सकता है, उसमें डेफिनेटली मैं भी यही बोलूँगी कि प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन इस बीमारी में ऐसा कोई खतरा नहीं है कि ये छुआछूत की बीमारी हो, ठीक है। महिला इस वक्त में भूमित भैया के व्लॉग में बहुत नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। कमेंट सेक्शन के द्वारा पता चला कि वो बुज़ुर्ग महिला इनकी दादी हैं, जिन्हें बहुत ही हार्डली कभी भूमित भैया ने अपनी वीडियो या व्लॉग में इंट्रोड्यूस करा होगा। लेकिन जितना दादी को अब व्लॉग में दिखाया जा रहा है, इससे पहले ऑडियंस का कहना है कि दादी को भी नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि ऑडियंस ये भी बोल रही है कि दोनों मियाँ बीवी बहुत बढ़िया कंटेंट छाप रहे हैं, ये ऑडियंस बोल रही है।
ये ऑडियंस बोल रही है। जहाँ पे बीवी अपना अलग व्लॉग पे डेली का वीडियो छाप रही है, वहीं पे भूमित भैया को यहाँ पे गाँव का बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाने का मौका मिला हुआ है, दोनों का एकदम अलग अलग। और वहीं पे कल डॉलर के बारे में ही कुछ बात कर रही थी ना डिट्टो रानी, कि हम अपने पापा का कंटेंट बना लिया, हम पापा से डॉलर कमा रहे हैं। तो कमा तो रहे हैं ना, कंटेंट मोनेटाइज तो है ना, तो इसमें भी रोने वाली कौन सी बात है। जब आप पापा की वीडियोस बना रहे हो, वीडियोस बना के पब्लिश कर रहे हो, मोनेटाइजेशन भी ऑन है, उस पर रेवेन्यू भी बन रहा है, तो दिखा के कंटेंट तो बना ही रहे हो। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि रोना किस बात पे आ रहा है। बना रहे हो तो बना रहे हो, बोलो हाँ बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। और भूमित भैया ने तो बहुत ही प्राउडली बोला था कि भाई हमारा काम है, हम बनाएंगे नहीं तो हम खर्चा कैसे करेंगे। अच्छा, मुझे खर्चे से भी याद आया, जैसे कि मैंने बोला भाई जनता जनार्दन है, और जनता इतनी बारीकी से चीज़ें नोटिस करती है जो नोटिस हम भी कभी नहीं कर पाते। और मैंने तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के व्लॉग देखे भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे कोई इतने प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर्स ये लोग लगते नहीं हैं। फ़िलहाल कहते हैं ना कि इनके जो तारे हैं वो गर्दिश में नहीं चल रहे हैं, फ़िलहाल थोड़ा सा डामाडोल इनकी चीज़ें चल रही हैं। बट अगर ये इन चीज़ों को सही कर लें तो ये इतने भी बुरे लोग नहीं हैं ना, कंपैरेटिवली अगर मैं बाकी के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो ये फिर भी ठीक है, लेकिन अभी अपने ट्रैक से भटक गए हैं। तो 1 लाख की बात हुई थी ना, जिस चीज़ को मैंने भी वही अप्रिशिएट किया था कि 1 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। और अगर कोई बेटा सिंगल हैंडेड अपने पापा के ऊपर पर डे का 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वैसे तो 1 लाख इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आप लोग ज़रूर बताना कि वाकई में क्या एक दिन का 1 लाख रुपए किसी हॉस्पिटल में हो जाता है, इनके पापा की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि भाई हाँ, लाख रुपए कम नहीं होते। जब इंसान कमाने लगता है ना, तब उसको पता होता है कि एक एक रुपये की क्या कीमत होती है। तो 1 लाख रुपए एक दिन में जाना आसान बात नहीं होती। अगर वो 5-6 दिन भी रहे हैं तो समझ रहे हो 6-7 लाख रुपए चुटकियों में चला जाना, जो एस्टीमेट इन्होंने ऑडियंस के साथ शेयर किया। लेकिन ये क्या, कहानी में तो ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट कहानी में तब आया जब मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में चर्चा चलने लगी कि 1 लाख रुपए क्या इन्होंने सच बोला, और अगर सच बोला तो इन्हें बोलो कि दिखाई ये चीज़ कि इन्होंने जो 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिया है कि इन्होंने अपने पापा को 1 लाख रुपए का इलाज करा रहे हैं। लेकिन पापा का तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ था। मैंने पूछा कमेंट सेक्शन में जिनके कमेंट आए थे कि ऐसा कहाँ बोला गया है, ऐसा कहाँ पे देखा है। तो उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज के वक्त में इनके बड़े भैया ये बात बोल रहे हैं कहीं किसी व्लॉग में। अगर आप लोगों को वो व्लॉग पता है तो मुझे लिंक देना, क्योंकि मुझे लग रहा मैं कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट देने लगी कि भाई अपने पापा पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा खर्च कर लिया, ऐसा ना हो कि मेरा ही पोपट हो जाए, है ना। तो करेक्शन करती हूँ मैं। अगर गलती से किसी के लिए गलत निकल गया तो मैं उसके लिए भी करेक्शन करती हूँ, लेकिन अगर गलती से किसी की तारीफ़ निकल गई और वो डिज़र्व नहीं करता तो मैं उस पर भी करेक्शन करती हूँ। दोनों ही चीज़ों में करेक्शन करती हूँ, इस चीज़ से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। तो ऑडियंस ने कहा कि ऐसा कहीं पे इनके भाई ने बोला है, तो मैंने भी सोचा कि अगर आयुष्मान कार्ड की ही बात आ रही है तो इनके पापा का आयुष्मान कार्ड नहीं, वो 60 अबव होंगे क्या, आई थिंक हैं। तो उनके पास तो गोल्डन कार्ड होगा, और गोल्डन कार्ड में फैसिलिटी आयुष्मान कार्ड से भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इनके भाई ने डिस्चार्ज के वक्त कहीं किसी व्लॉग में, ऑडियंस का कहना है, मैंने अभी देखा नहीं है, कहीं पे बोला कि अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। एंड यस, जो लोग भी आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड यूज़ करते हैं उन लोगों का जो चार्जेस लगते हैं वो आई थिंक मेडिसिन के चार्जेस उन लोगों के लगते हैं, या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो उसके चार्जेस लगते हैं। ये मैं आयुष्मान कार्ड की बात कर रही हूँ। लेकिन जिनके पास गोल्डन कार्ड होता है उनके पास और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर किसी को इस बात का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ क्लियर करना। तो इनके भाई ने डिस्चार्ज के वक्त क्या ऐसी बात बोली थी, और अगर ऐसी बात बोली थी और अंकल जी का ट्रीटमेंट गोल्डन कार्ड के थ्रू या आयुष्मान कार्ड के थ्रू हुआ है, तो कौन से 1 लाख की बात यहाँ पे चल रही है। या फिर गोल्डन कार्ड की एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड कोई भी नहीं है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो चाहे गोल्डन कार्ड हो, एक लिमिट है।
तो क्या वही लिमिट एक्सीड होने के बाद डिस्चार्ज हुआ है? आई डोंट नो, बट ये भी एक अलग ही मुद्दा यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिस मुद्दे ने मुझे बिल्कुल कन्फ्यूज़न में डाल लिया है कि वही सरकार की दी हुई स्कीम पे अपने नाम का क्रेडिट ले गए यार। अगर वाकई में इस सरकार की स्कीम के द्वारा यहाँ पे हेल्प मिली है तो भी लोगों को जागरूक करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इन चीज़ों के लिए जागरूक नहीं है और वो अच्छी इलाज अपना सिर्फ इसीलिए नहीं करा पाते क्योंकि जागरूकता नहीं है। और ये है इन्फ्लुएंसर, ये अगर एक प्रोडक्ट का भी प्रमोशन कर ले तो उस प्रोडक्ट को भी हज़ारों लोग खरीदने लग जाते हैं। तो अगर इस कार्ड के माध्यम से इनको हेल्प मिली है ट्रीटमेंट में, अच्छे हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो डेफिनेटली इसका प्रोसेस बताना चाहिए ऑडियंस को। शायद कहाँ कहीं किसी की कहीं पे मदद हो जाए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, क्या पता उनको आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड की वैल्यू पता चल जाए। आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। चलिए गाइज, ये वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा, बाकी का डिस्कशन और करना है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको यहीं पे रोक देते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।